सामने देखना ना ज्यादा अच्छा रहता था। कर लो। थोड़ा सीधा नहीं हो सकता। ओम नमः शांभवे। ओम नमः शिवाय। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नव वर्ष का बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी उन्नति आपके जिंदगी में लेकर के आए। लेकिन अगर हम नए वर्ष की बात करें तो यहाँ पे कोई नया वर्ष है ही नहीं। नया वर्ष अगर देखा जाए तो आपके जिंदगी में हर एक घड़ी जो है, हर एक पल, जिस पल में आप जीते हैं, जिस पल में आप रहते हैं, चाहे वो आपका आने वाला पल हो, आपके आने वाली सुबह हो, वो कोई भी पल जो है वो एक नया ही है। जो सुबह का जो सूर्य उगता है वो एक नई उमंग और एक नई आशा को लेकर के आता है। इसीलिए आपके लिए तो हर एक घड़ी एक नए पल की तरह है। लेकिन हम नए साल को एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ मनाते हैं। हम नए वर्ष को एक नई उमंग के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं। अच्छी बड़ी सुखद कामनाएं करते हैं और सोचते हैं कि इस पुराने वर्ष में जो हमने कार्य किया उसको हम नए वर्ष में उसमें चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा जागेंगे और थोड़ा उस विषय में सोचेंगे तो जो सुबह का सूर्य जो आप देखते हैं, जो नई सुबह आप देखते हैं या नई शाम आप देखते हैं, वो भी आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा होता है। क्योंकि हर एक दिन जो है वो आपके लिए कुछ नया अनुभव लेके आता है। जो आज के दिन में बीत जाता है वो चीज कल वापिस से नहीं आती, कुछ नया लेकर के आती है। क्योंकि आपकी हर एक दिन की जो प्लानिंग होती है, हर एक दिन के बारे में जो आप सोचते हैं वो कुछ नया ही सोचते हैं। जैसे आज जो आपने किया कल आप उसको कुछ और तरीके से करेंगे। तो नया वर्ष कहें या नया दिन कहें या आने वाला पल कहें, हर एक पल जो है वो आपके लिए एक नई सोच और एक नए काम की शुरुआत होती है। अब इन सब चीजों में आपको किस चीज को पकड़ना है, क्या चीज को आपको अपने जीवन में उतारना है या अपनी सोच में रखना है। और वो चीज है आप अपनी जिंदगी में हर एक पल को एक संकल्प की भांति लेकर के चलें। यानी आपको जो भी करना है, अब जो भी चाहते हैं, जो चीज आप खुद से चाहते हैं या जो भी चीज आप सामने वाले से चाहते हैं, क्योंकि सामने वाले चाहने से ज्यादा अच्छा है कोई भी काम को अगर आप करेंगे तो उस काम को आप पहले खुद पर लेकर के आए। यानी कोई भी जो नियम होता है या कोई भी जो नई शुरुआत होती है, नया कार्य होता है, उसको आपको सबसे पहले खुद पर लागू करना है। आप बहुत समय से किसी एक सोच में अटक कर रह गए हैं, तो आपके लिए नया वर्ष जो आता है वो एक अवसर बन के आता है कि हम ज्यादातर नए साल के बारे में ही सोचेंगे, नए दिन के बारे में या जो भी सुबह होती है हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम देखेंगे कि नया साल हमारे लिए किस प्रकार आता है। तो जो भी नया साल आपके लिए आए उसमें आप
एक नई सोच को अपने अंदर लेकर के आए। नए साल के इंतजार करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिसको जिंदगी में कुछ करना है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके लिए हर एक घड़ी एक नए अवसर की तरह होती है। आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, उसको पहले सोचें, उसको पहले विचारें कि आप क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एक ध्यान की बात की जाए, तो आप ध्यान करना चाहते हैं, आप साधना को सीखना चाहते हैं, आप मंत्र शक्ति को, तंत्र शक्ति को सीखना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर जानने की एक इच्छा जरूर होनी चाहिए, और आपका दिमाग जो है या आप स्वयं जो है उस चीज में क्लियर होने चाहिए कि आप कोई भी चीज को क्यों सीखना चाहते हैं। आप ध्यान सीखना चाहते हैं, साधना सीखना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, क्यों? सीख करके आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी में आप जो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, आप कोई भी नया काम जो करते हैं, उसमें आप बहुत क्लियर होते हैं कि हम ये जो नई चीज है, या मैं एक डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, या मैं एक इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूँ। तो हम हर एक सपने के बारे में सोचते हैं पहले, कि हमको उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा जो संकल्प है वो बिल्कुल क्लियर होता है। उसी तरीके से जो आध्यात्मिक जिंदगी जो है, उस आध्यात्मिक जिंदगी में हमको बहुत क्लियर होना है कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल कर के क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम ध्यान सीख कर क्या करना चाहते हैं। क्या हम ध्यान की शक्ति को केवल अपने आप को संयम करने के लिए, क्या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप में धैर्य लेने के लिए, या अपनी जितनी भी हमारे अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ध्यान सीखना चाहते हैं। तो आपकी ध्यान की जो क्रिया होती है, या आपके ध्यान की जो व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जो आप अपनी जिंदगी से, अपने खुद से आप चाहते हैं। क्या आप ध्यान में उन लौकिक और प्रलौकिक अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपके ध्यान और आपका जो मार्ग है, ध्यान का मार्ग जो है, आपकी जो उस ध्यान की जो व्यवस्था होगी वो अलग प्रकार से होगी। क्योंकि हर एक शब्द के दो पहलू होते हैं। नए वर्ष, एक नए शब्द के भी दो पहलू होते हैं। नया यानी एक नई शुरुआत, नया यानी एक नया अवसर। अगर आप अपनी जिंदगी को एक नया अवसर, हर एक पल को एक नए अवसर की तरह देखेंगे, तो आपके लिए नया वर्ष या नया वर्ष ये एक शब्द है, ये कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपके लिए हर एक जिंदगी की जो घड़ी है वो एक नए अवसर की तरह है। आप यही चाहेंगे कि जो वक्त मुझे मिल रहा है, जिस वक्त में मैं चल रहा हूँ, इसको जी रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ नया करना है। ये जो वक्त है, जो आने वाला जो समय है, 2023 का जो समय है, समय अच्छा है। लेकिन अच्छे समय के साथ साथ थोड़ा संघर्ष भी है। वो संघर्ष किस प्रकार है? क्योंकि देखिए, संघर्ष क्या होता है? एक संघर्ष वो होता है जो हम करते हैं, यानी कोई भी काम करने के लिए हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी अपनी नींद को थोड़ा कम करेंगे, बाकी चीजों से ध्यान हटा करके हम उस चीज पर फोकस हो जाएंगे जो हमें प्राप्त करना है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस स्थान पर पहुंचने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, आप उसको संघर्ष का नाम देते हैं। और एक दूसरा संघर्ष वो होता है, आप कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हालात को देखते हैं। अर्थात किसी चीज को देखना, किसी चीज को देखते घटित होते हुए देखना,
और कुछ ना कर पाना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल देख सकते हैं, आप केवल विटनेस हो सकते हैं उस हालात की। तो ये जो देखना है, ये भी एक प्रकार का संघर्ष है। आप अपने विचारों और अपनी अपनी इच्छा शक्ति जो है, आपकी जो विचार शक्ति है, हम उससे फाइट करते हैं, उससे संघर्ष करते हैं। अगर प्रैक्टिकल बात की जाए, जो जिंदगी की हमारी बात है, उसमें हम जो काम करेंगे वो तो उसी प्रकार चलेगा जिस प्रकार चल रहा है या चलता आया है। लेकिन जो देखने का संघर्ष है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि देश विदेश की बात की जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। थोड़ा उसको थोड़ा बोल सकते हैं, या आप आपकी देखने की कितनी क्षमता है ये इस पर निश्चित करता है। क्योंकि ये जो समय 2020 से लेकर 30 तक का समय है, ये अप एंड डाउन्स रहेगा। इसमें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसमें आदमी का सुख, जो जिसकी सुख चैन की बात की जाए तो उसके चैन या उसका मन की जो शांति है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि हम देश विदेशों में ऐसे हालात देखेंगे। लड़ाई हो सकती है, बड़े वॉर हो सकते हैं, देश आपस में लड़ सकते हैं, या वो 2030 की बात ना की जाए, अभी 2023 की बात की जाए, तो इसमें भी हमको कुछ ऐसे संघर्ष होते हुए दिखेंगे। काफी देश जो है, या हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी उतार चढ़ाव हम देखेंगे। तो ये ऐसा संघर्ष है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो केवल एक प्रार्थना, क्योंकि ये कोई डरने की बात नहीं है। ये आने वाले समय की एक चेतावनी है कि हमको आने वाले समय के लिए कैसे तैयार रहना है। कि धरती की जो स्थिति है, धरती के भीतर की जो स्थिति है, वो स्थिति थोड़ी अभी कंपन कंपन की तरह है। अर्थात धरती का हृदय जो है अभी तक पूर्ण रूप से शांत नहीं है। आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ विश्वास की शक्ति आपके साथ है। आपको अपने गुरु, अपने देव पर विश्वास है, अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास है। अगर आप वो प्रार्थना, आपकी जो साधना है, आप जो चैंटिंग करते हैं, हम जो भी नाम स्मरण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान साधना कुछ भी करते हैं, ये शक्तियां जो होती हैं, हम क्यों करते हैं, हम साधना क्यों करते हैं? क्योंकि साधना जब कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन साधना की शक्ति का सही अर्थ आपको तब समझ में आता है जब सही मायने में उसकी तुमको जरूरत होती है। क्योंकि सब कुछ खो जाए तो चलेगा, लेकिन जब आपकी आत्म शांति खो जाए, तो आपके पास चाहे कितनी भी चीजें हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, चाहे कितना भी पैसा, कितना भी नाम, कोई भी चीज आपके पास हो, लेकिन जब आत्म शांति चली जाएगी, तब आपको तब आपके लिए किसी भी चीज का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसीलिए ध्यान, साधना, ये सब चीजें जो होती हैं, इनको हमें स्मरण करना है। हमको अपने लिए थोड़ा वक्त देना है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आपको एक पत्थर की भांति बहते हुए पानी को देखना है, क्योंकि पानी बहता रहेगा। और आप, हालात कुछ ऐसे हैं कि जब बारिश पड़ती है तो पत्थर के ऊपर की धूल और मिट्टी ही साफ होती है, लेकिन पत्थर के वजूद को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से बारिश होगी, उस बारिश में आपको, आपके उस अहंकार को बहना है। जो धूल और मिट्टी आपके ऊपर पड़ी है उसको बहना है, उसको दूर करना है। और जब बुरे हालात पैदा होते हैं, जब ऐसे संघर्ष के हालात पैदा होते हैं, वो हालात सदैव और सदैव मानवता को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देने के लिए ही आते हैं। तो जितना हो सके उतना, जितना आपको समय मिलता है, उस समय में जितना हो सके आप नाम स्मरण करें और खुद के साथ जुड़े।
क्योंकि दूसरे के साथ चिपकने से आप दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन खुद के साथ चिपकने से आप खुद को जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने वैल्यू को तुमको समझना है और अपनी आत्म शांति के साथ जुड़ना है। मैं बार बार एक चीज पर ज्यादा जोर देता हूँ, वो चीज है कि तुम खुद के साथ जुड़ो, क्योंकि एक समय आने पे हमको खुद की शांति की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए आ, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि नया वर्ष जो होता है, वो नया वर्ष आपके लिए हर दिन ही घटित होता है, एक नए सूर्य के साथ। सिर्फ एक अंक बदल जाने से कुछ नया नहीं हो जाता। नया तब होता है जब आप अपने भीतर कुछ नए विचार और नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगले महीने फरवरी में माँ दुर्गा का प्रतिष्ठान हो रहा है, जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी उस बारे में कहा था। तो मैं आप सबको फिर से उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सब उस पूजा में जरूर आइए, क्योंकि उस पूजा का जो संबंध जुड़ा है, वो बाबा जी की जर्नी जब शुरू हुई 2005 से अब तक की जर्नी का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए उस पूजा में आने के लिए मैं आप सबसे बार बार उस पूजा में आने के लिए आपसे कहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सुंदर पल होगा। और स्वामी के कहे हुए उन शब्दों को, जो एक एक शब्द जो था, जिस समय में उन्होंने कहा और जो समय उन्होंने दिया, वो एक एक शब्द की जो सत्यता थी, उसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो माँ आने के बाद जो वक्त में परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है फिर से कुछ नया, फिर से कुछ ऐसी चीज जिसको मैंने कभी सोचा नहीं, फिर से कुछ ऐसी घटना जो मेरे कभी सपनों में भी नहीं आई, कुछ ऐसी चीजें जिनकी हम एक कल्पना मात्र ही है। हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की सोच और परमात्मा की जो प्लानिंग होती है, उसको दिमाग में लेकर के आना बहुत असंभव होता है। हम इतना सोचते हैं और परमात्मा जितना सोच सकता है, वो हमारा दिमाग उसके लिए छोटा होता है। हमारी उतनी सी लिमिट है जितना हम सोच सकते हैं। इसीलिए ये जो समय है आने वाला, फरवरी का जो टाइम है, ये एक परिवर्तन की शुरुआत है। उसके बाद बहुत सारी शक्तियां पैदा होंगी और बहुत सारी शक्तियों के नए नए अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि ये केवल मेरे जीवन से ही नहीं जुड़ा है। दुर्गा माँ का आना या दुर्गा माँ की प्रतिष्ठान होना, ये ये आप सबके लिए एक नई चीज को पैदा करेगा, एक नए दृश्य को, आपके जीवन में एक नया चैप्टर खुलेगा। और वो चैप्टर आपको जिंदगी में आगे जाके अपने आप समझ आएगा कि जब परिवर्तन होता है, तब क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, हम सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं कि केवल हमारी सोच का परिवर्तन होगा या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कुछ अच्छी चीजें घटित होंगी, लेकिन हम अच्छे शब्द को केवल सुना है। हमें लगता है अच्छा पैसा होना, अच्छा परिवार होना, अच्छी सोच होना, यही अच्छा है, क्योंकि हमारी लिमिट वहीं तक है। लेकिन कभी भगवान से पूछना है कि अच्छाई क्या है, अच्छा समय या अच्छा पल या अच्छा अनुभव क्या होता है। हम देखते हैं कि हम बीमार हैं तो हम दुखी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दुखी हैं, हमारे पास अच्छा रिश्ता नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है तो हम दुखी हैं। हम दुख की भी एक सीमा लगाते हैं, लेकिन जब आप संसार में उतर करके बाहर देखेंगे, तो जानेंगे कि दुख क्या होता है। उसी प्रकार जब आप जागेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सुख और दुख की आप एक कल्पना मात्र ही थे। सुख और दुख क्या होता है, देखिए, एक इंसान के लिए जो एक साधारण जीवन के साथ चलता है आगे, उसके लिए सुखी और अच्छा कर्म केवल इतना ही होता है
कि उसके पास सब कुछ अच्छा है, वो सुखी है। लेकिन एक गुरु के लिए सुख की परिभाषा अलग होती है। आप केवल लौकिक सुख जो है, सांसारिक सुख जो होता है, आप उसको सुख मान करके जिंदगी को जीते हैं। लेकिन एक गुरु के लिए सुख का अर्थ अलग होता है, उसकी परिभाषा। यानी जो लोक यानी जो आप देख सकते हैं, ये भौतिक संसार, इसको हर कोई देख सकता है। और प्रलोक यानी जिसको हर कोई देख नहीं सकता। उनको देखने के लिए आपको इन आंखों की आवश्यकता नहीं है, उसको देखने के लिए भीतर की आंखों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि संसार को देखने के लिए और संसार को समझने के लिए, खुद को देखने के लिए और खुद को समझने के लिए इन आंखों को बंद करना पड़ता है। जब आप इन आंखों को बंद करते हैं, उसी के बाद ही तो आप देख सकते हैं कि संसार और भीतर का सच क्या है। क्योंकि बिना किसी चीज के, बिना किसी सहारे के मैं अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं देख सकता हूं अपनी शक्ल को भी अगर मैं इन आंखों को बंद करके भीतर से देखना शुरू करूंगा। क्योंकि भीतर वो आईना है जो मेरा ही सच दिखाएगा। क्योंकि ये जो बाहर के जो आईने हैं, ये वही दिखाता है जो मैं देखना चाहता हूं। लेकिन भीतर जो मैं देखना ना भी चाहूंगा, मेरा भीतर मुझे वो भी दिखाएगा। क्योंकि सामने का जो आईना है वो मुझे माया दिखाता है और मैं उसमें फंस जाता हूँ। लेकिन भीतर मुझे माया से परे कर देता है। तो कुछ ऐसी शुरुआतें हैं जो साधना से जुड़ेंगी, और कुछ ऐसी शुरुआत है जो ध्यान से जुड़ेंगी, और कुछ ऐसी शुरुआत है जो लोक और प्रलोक के अनुभव के लिए जुड़ेंगे। कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत होगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। तो ये जो 10 फरवरी का जो टाइम है, ये फरवरी में जो प्रतिष्ठान का टाइम जो है, इसमें और इसके बाद का जो समय आ रहा है, ये कुछ शुरुआत लेके आ रहा है। इसीलिए मैं आप सबको उसके लिए फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ, और मुझे तहे दिल से खुशी होगी अगर आप इसमें हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अकेले खाने का आनंद नहीं है, जब सब मिलकर के एक साथ उस कृपा को खाएंगे, उस कृपा का भोग करेंगे, तो उस कृपा का आनंद अलग होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अनुभव मैंने जिंदगी में किया, वो अनुभव आप सबको प्राप्त हो। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में उस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपकी शुरुआत, क्योंकि जब माँ अपनी आंख खोलेगी तो उस कृपा में सब सामने होने चाहिए। क्योंकि स्वामी ने बहुत सालों से उसके बारे में कहा है, इतनी किताबें उन्होंने उसके बारे में लिखी हैं, इतनी सब चीजें लिखी है। मैं वक्त आने पे सबको सुनाऊंगा, लेकिन उसको सुनने के लिए हमको तैयार होना है, उस अनुभव को करना है जो अनुभव आने वाला है। तो मैं आप सबको फिर से नए साल की बधाई देता हूँ, नए पल की बधाई देता हूँ, और आप सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप सब खुश रहें, आप सब जुड़े रहें। और एक और चीज है, मार्च से क्योंकि अभी फरवरी में माँ का प्रतिष्ठान रहेगा, मैं माँ के प्रतिष्ठान की तैयारी में भी लगा हूँ, अभी सब काम चल रहे हैं। फरवरी 18 फरवरी की शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के बाद मार्च में हम आश्रम का काम शुरू करेंगे। मैं आप सब समाज मेंबर्स जो भी है, हमारा एक जो बाबा जी समाज का जो परिवार है, उन सब से एक बात कहता हूँ कि आप सब, क्योंकि देखिए हम धुनी बनाएंगे, हम ध्यान कक्ष बनाएंगे यानी मेडिटेशन रूम बनाएंगे, और कुछ एकोमोडेशन बनाएंगे जिसमें लोग आकर के वहां रह सकें, और उसके बाद
धुनी जो है वहां पे ध्यान और साधना की जा सके। तो आप सबका उस उस आश्रम को, एक एक चीज को लेके आपका क्या विचार है, यानी मैं आप सबको विचारने के लिए फ्री छोड़ता हूँ। आप सब अपना एक एक विचार जो है, क्योंकि बाबा जी समाज में 350 के आसपास तो लोग हैं ही। अब सभी तो उसमें एक्टिव नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी उसमें एक्टिव हैं या जो अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप अपने अपने विचार जो है कि आश्रम कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने विचार अपने विचार के लिए पूरा क्लियर हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चीज कैसी होगी, लेकिन मैं अपने बच्चे जो मुझे मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो उस आश्रम के लिए इंतजार करते हैं, जो आश्रम से ज्यादा उस चीज को पाने के लिए इंतजार करते हैं कि बाबा जी आश्रम में ऐसा क्या देने वाले, आश्रम के अंदर आखिर किस साधना और ध्यान की शुरुआत करने वाले हैं। तो उस शुरुआत में मैं चाहता हूं, शुरुआत के एक एक कदम में आपका साथ और आपका प्रेम चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब बाबा जी समाज में अपना अपना विचार कि आश्रम कैसा होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि की आश्रम की शुरुआत, आश्रम का माहौल और आश्रम में क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि इतने साल से आपने बाबा जी की बात को सुना है। अब मैं आप सबसे आपका एक एक विचार, चाहे वो एक शब्द का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, तो आप सब एक एक करके अपने विचारों को उसमें रखेंगे और आप सबके विचारों को एक करके आश्रम तैयार किया जाएगा। इस शुरुआत में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फरवरी के आने के बाद समय में परिवर्तन होगा, जब काम लगेगा तो एक साथ लग के फिर आगे बढ़ता जाएगा। फिर बहुत जल्द हम आश्रम में प्रवेश करेंगे और आश्रम में बैठ करके फिर शुरुआत होगी उस चीज की, जिस चीज के लिए शायद नॉट शायद, उस चीज के लिए मैंने पिछले 18-19 साल से इंतजार किया उस चीज के लिए। क्योंकि अभी तक मैं जो भी आपसे बात करता हूँ वो तो सिर्फ बातें हैं, वो बातें हैं जो बैठ करके छोटी छोटी चीजों के ऊपर चर्चा की जा सकती है। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था है कि नहीं आप ऐसे मत बैठिए वैसे बैठिए, या आप ऐसे मत सोचिए ऐसे सोचिए, आप ऐसे मत चलिए वैसे चलिए। ये तो सिर्फ एक एक क्लैरिटी है कि आपको कैसे उठना है बैठना है, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या करना है, आप क्या प्राप्त करने आए हैं अपने गुरु के पास, वो प्राप्त करने के लिए, वो शब्द सुनने के लिए जो गुरु एक्चुअल में तुमको दे सकता है, उस सत्यता में जो तुमको देने के लिए आया है, उसको प्राप्त करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी, और वो स्थान ही केवल एक आश्रम है। आश्रम एक व्यवस्था है, आश्रम एक माहौल है, आश्रम एक अनुशासन है और आश्रम एक साधना है। जब ये सब चीजें मिलती हैं तब आश्रम बनता है, और एक स्थान जहां पर आप एक नियम से, शांति से और अनुशासन के साथ किसी चीज को सीख सके, किसी चीज को प्राप्त कर सके। अभी तक जो बोलते हैं वो तो एक जिंदगी में उठने बैठने की सोच है, लेकिन एक्चुअल में जो जिंदगी की शक्ति है, जिंदगी की जो सत्यता है, वो सीखने के लिए अभी बाबा जी को बोलना है। वो जो साधना है, वो जो ध्यान है, वो जो भीतर जाने की कला है, वो जो भीतर को सुनने की कला है, जो कि अपनी पढ़ाई करने की कला है, वो कला के लिए तो भी बाबा जी को सुनना है आपको, उसके लिए तो बाबा जी से आपको भी बात करना है। इसीलिए मैं केवल उस पल के इंतजार में हूं, और जब वो पल आएगा
जिस पल आप बाबा जी को सुनेंगे तो फिर आप सुनते ही जाएंगे और सुनते सुनते अपने जीवन में किस प्रकार आप परिवर्तन करेंगे, कि आपका बाबा जी के ऊपर विश्वास है और ये विश्वास कभी टूटेगा नहीं। ये विश्वास, जिस विश्वास के पास तुम अपने गुरु के पास आए हो, वो पाकर ही, क्योंकि गुरु की कृपा के लिए सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा केवल एक एक शब्द में, एक एक नजर में ही हो जाती है। तो आपको अब अपनी तैयारी करनी है। ओम नमः शांभवे।